कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेड का प्रयोग के बारे में। ऑस्ट्रेड ने अपने प्रयोग में क्या क्या बताया था उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्ट करते बुआ। ऑस्ट्रेड का प्रयोग। ऑस्ट्रेड ने अपने प्रयोग में बताया था, सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कह दिया था कि यदि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये केवल कही सुनी बातें थी, ठीक है। लोगों ने इसको विश्वास नहीं किया था, तो ये अपने विश्वास को जमाने के लिए इन्होंने एक प्रयोग करके लाया था। तो क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा गया है कि ऑस्ट्रेड के प्रयोग का वर्णन करें। ऑस्ट्रेड ने अपने प्रयोग में क्या क्या दिखाया था उनके बारे में वर्णन करें। साथ ही साथ इस क्वेश्चन से इसका भी क्लियर मिल जाता है हम लोग को कि चुंबक और विद्युत धारा में गहरा संबंध भी है इनके प्रयोग के साथ साथ। तो सभी प्रयोग को हम लोग बारीकी तरीके से देखेंगे और जो भी आपको यहाँ पर दिक्कत होगा एक बार पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। यदि किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सबसे पहले इन्होंने बात बताई। तो सबसे छोटी बात हम लोग जो समझेंगे, तो मान लेते हैं सपोज अगर ये मान लेते हैं एक चालक तार है, ये आपका समझ रहे हैं चालक तार। अगर ये चालक तार है तो जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं। सपोज ये विद्युत धारा है, ये चालक तार आपका, इसमें जब तक हम विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं। यानी कहने का मतलब इसको छू देंगे तैयो कोई दिक्कत नहीं और नहीं छुएंगे तैयो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे अगर विद्युत धारा घुस गया, कोई घुस गया विद्युत धारा, जैसे अगर विद्युत धारा घुसा, अब अगर छू देंगे तो हम नाचने लगेंगे, है ना। पूरा बना ब्रेक डांस करवा देगा, हिले लगेगा तुरंत, करेगा ना। अब तू कहेगा ओती घड़ी, तू कहेगा छोड़, छूटेगा काहे कि तोरा चिपकैले है, काहे चिपकैले है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो चुंबकीय गुण उत्पन्न हो गया। आई तोरा ऐसे करके सटैले, तू कहेगा छोड़े, तू छोड़बे नहीं करेगा। काहे कि विद्युत धारा उत्पन्न हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, कोई दिक्कत। ये बोल रहा हूं। तो जैसे हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए हैं, आई धारा जैसे प्रवाहित किए हैं तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र, एक फील्ड बन गया जिसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, कोई दिक्कत। कुछ चुंबक के बारे में थोड़ी बात समझ लेते हैं हम लोग कि चुंबक को केवल और केवल चुंबक ही प्रभावित कर सकता है। चुंबक को विद्युत धारा प्रभावित नहीं करता है। कब नहीं करेगा? जब उसमें विद्युत धारा में चुंबकीय गुण नहीं होगा तब। तो यह ऑस्ट्रेड ने यह बताया कि चुंबक जैसे चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होगा, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो इन्होंने तो यह बात बता दिया ना कि जैसे विद्युत धारा प्रवाहित तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो एक चीज हम लोग समझेंगे कि ये कहा गया बात सत्य है असत्य, इसके बारे में समझेंगे। लेकिन थोड़ा सा चुंबक के बारे में जो जानकारी हमको है उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अगर नॉर्थ और नॉर्थ को सटा देंगे कभी सटेगा? साउथ और साउथ को सटाएंगे कभी सटेगा? क्रिया के पहले कुछ हम कंडीशन चेक करते होगा। क्रिया के पहले नॉर्थ और नॉर्थ को एक तरफ रख दिया है, तो जैसी क्रिया हुआ तो नॉर्थ वाला जैसे एक डायरेक्शन में रखा हुआ था तो ये इधर घसक गया, ये इधर घसक गया, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। एक और क्रिया हो सकता है, दूसरे केस में हो सकता है क्रिया के बाद में कि अगर इसके पोल, इनके ध्रुव को चेंज कर दिया जाए, साउथ को नॉर्थ के तरफ रख दिया जाए तो ये इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा, खींच करके आपस में सट जाएगा। तो क्या कर रहा हुआ, एकरा पर किसी भी चुंबक को प्रभावित करने के लिए केवल और केवल चुंबक ही जिम्मेदार है। चुंबक के अलावा कोई इसको प्रभावित नहीं कर सकता। हाँ, दूसरा कौन प्रभावित कर सकता है? जब किसी भी तार के किसी भी पदार्थ के अंदर चुंबकीय गुण होगा तब। बिना चुंबकीय गुण वाला कोई इसको प्रभावित नहीं कर सकता। कर सकता है? नहीं कर सकता है। अब इनके प्रयोग में हम देखते हैं कि क्या इन सभी बातों को इन्होंने फॉलो किया था, इनके बारे में हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले प्रयोग में देखो यहां पर बनाई कंपास सुई, एक हम स्टैंड ले लिए। इन्होंने सबसे पहले प्रयोग में एक स्टैंड लिया था, स्टैंड के ऊपर एक कंपास सुई को व्यवस्थित कर दिया, इसके ऊपर चालक तार को गुजार दिया, लेकिन चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया। सबसे पहला कंडीशन में विद्युत धारा इन्होंने प्रवाहित नहीं किया, केवल और केवल चारों तरफ चालक तार लगा दिया और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया। जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया तो चुंबकीय सुई जैसा का तैसा रहा, चुंबकीय सुई में कोई दिक्कत नहीं उत्पन्न हुआ। तो यहां से अभी तक लोग क्लियर नहीं हुए थे, ना? क्लियर हुए थे? दूसरे प्रयोग में यही चुंबकीय सुई को एक स्टैंड पर रख करके, दूसरे शर्त में एक स्टैंड पर रख करके इसके चारों तरफ चालक तार को गुजारा। चालक तार को गुजारने के बाद इस तार को एक सेल के द्वारा जोड़ दिया गया, बैटरी के द्वारा जोड़ दिया गया। जैसे ही बैटरी के द्वारा जोड़ा तो देखो इसका जो बैटरी है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है बड़ा वाला, ये नेगेटिव है। तो धारा इस डायरेक्शन से ट्रेवल करेगी, धारा इस डायरेक्शन से फ्लो करेगा। जैसे ही धारा को फ्लो करना चालू किया, उसमें जो स्टैंड में रखा हुआ था चुंबकीय सुई वो घूमने लगा, वो विक्षेपित होने लगा, वो मूव करने लगा।
क्या करने लगा? मूव करने लगा। तो मूव क्यों कर रहा है बाबू? क्यों कर रहा है? ये तो चुंबकीय सुई था, चुंबक को केवल हम चुंबक ही प्रवाहित कर सकता है, दूसरा कोई प्रवाहित कर सकता है नहीं। लेकिन प्रवाहित ये चालक तार कर रहा था जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब। तो कहने का मतलब यहां से एक सिद्ध होता है ना बुआ कि विद्युत धारा और चुंबक, यानी चुंबक विद्युत धारा में भी चुंबक का कुछ ना कुछ गुण है, ताकि जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हुआ चुंबक अपने आप घूमने लगा, क्योंकि विद्युत धारा में चुंबक का गुण होने के कारण ही चुंबकीय सुई विक्षेपित हुआ। विक्षेपित होने के बाद देखो ये जो नॉर्थ था इधर घसक के यहां चला आया और ये साउथ ऊपर चल गया। थोड़ा सा चेंज किया, चेंज करके डायरेक्शन को बदल दिए, विद्युत धारा का डायरेक्शन को चेंज किए। अब विद्युत धारा का डायरेक्शन जो इस तरीके से जा रहा था उस डायरेक्शन को चेंज करके इधर से लेके चले गए। जैसे ही डायरेक्शन को बदले, धारा की दिशा को बदले, चुंबकीय सुई की विक्षेपण की दिशा ही बदल गई। यानी जो चुंबकीय सुई दूसरे केस में इस तरीके से ट्रैवल कर रही थी, ऐसे था ऐसे चल गया था, उसी सुई को धारा की दिशा को बदले तो ऐसे था ऐसे घूम गया, यानी डायरेक्शन इसका घूमने का भी डायरेक्शन बदल गया। कब? जब धारा की दिशा को बदले हैं तब। तो इससे यह भी सीखने के लिए मिल गया कि धारा और चुंबक के बीच में एक बहुत बड़ा रिलेशन है, गहरा संबंध है। धारा और चुंबक एक दूसरे का बहुत बड़ा मित्र है ना। धारा और चुंबक एक दूसरे का बहुत बड़ा गहरा संबंध भी निकल कर आता है इस प्रयोग के सहायता से। तो स्टेट ने यही प्रयोग करके हम लोग को सेटिस्फाई करवा दिया था। अब देखो क्या हो रहा है बाबू, धारा की दिशा बदलने पर देखो यहां कह रहा है तो कंडीशन में दिखाइए, जब ये चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किए थे तो चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होता। जैसे ही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किए तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होने लगा। धारा की दिशा को देखो, धारा का दिशा बदल दिए हैं, यानी धारा का दिशा बदली है तो विक्षेपण की दिशा भी क्या हो गई? इसमें कुछ और भी बातें हम लोग समझेंगे। चुंबक तथा विद्युत धारा में एक प्रकार का गहरा संबंध है। दूसरी बात समझेंगे, चुंबक को केवल और केवल चुंबक ही प्रभावित कर सकता है। कोई दिक्कत? यहां से एक चीज समझे कि अगर स्टेट ने प्रयोग किया होगा तो इस तरीके से तीनों डायग्राम को बताया होगा ताकि हर एक चीज अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। उसके बाद ये भी समझेंगे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि स्टेट के प्रयोग का वर्णन करे तो आपको इन सारी बातों को लिखना है, इन फिगर को बनाना है। फिगर को बनाने के बाद आपको उनके वर्ड प्रॉब्लम को भी लिखना है। तो स्टेट ने अपने प्रयोग के लिए सर्वप्रथम एक स्टैंड के ऊपर चुंबकीय सुई को व्यवस्थित किया, उसके ऊपर से चालक तार को गुजारा, चालक तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित की तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होने लगा। जब धारा की दिशा को बदला तो चुंबकीय सुई की विक्षेपण की दिशा भी बदल गई। इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। साथ ही साथ यह भी कह सकते हैं कि चुंबक और विद्युत धारा में गहरा संबंध है। कोई दिक्कत? ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन छूटेगा नहीं ना छूटेगा। विथ डायग्राम, विथ एग्जाम्पल, हर चीज क्लियर हो गया ना स्टेट का? चलो इसको नोट डाउन करो फिर से।